श्रीमती पूनम वीरेंद्र पटेल को सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी समिति में मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य महेंद्र तिवारी, फ्रेंड्स क्लब, सागर, मध्य प्रदेश। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जीवन की सफलता के 3 सूत्र हैं: जुनून, हौसला और अनुभव। क्योंकि जुनून हमसे वह करवाता है जो हम नहीं कर सकते, हौसला हमसे वह करवाता है जो हम करना चाहते हैं, और अनुभव हमसे वह करवाता है जो हमें करना चाहिए। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलेश बघेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। धारा 370 पे जब बात होती थी और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती थी तो दिल में दर्द होता था। जब राम मंदिर की बात होती थी और कुछ नेता कांग्रेस के विरोध करते थे तो दिल में दर्द होता था। ये बातें अंदर ही अंदर कचोटती तो थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी धारा 370 और राम मंदिर के फेवर में कांग्रेस में रहते हुए भी बोला। भूपेंद्र सिंह जी का, आदरणीय गोपाल भार्गव जी का, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के इस संभाग के प्रदेश के बड़े नेता हैं। निश्चित तौर पर मेरे नाम पे कोई आपत्ति न लेके अनुशंसा ही की होगी जब आज मैं इस पद पे बैठा हूँ यहाँ। राम मंदिर के समर्थक थे हम, धारा 370 के समर्थक थे। ये बात तो कांग्रेस में रहते भी आती थी कि हमारी पार्टी क्यों इस बात का विरोध कर रही है। मोदी जी ने पूरे विश्व में इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से जो हो सकेगा समर्पित रहेंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जीवन की सफलता के 3 सूत्र हैं: जुनून, हौसला और अनुभव। क्योंकि जुनून हमसे वह करवाता है जो हम नहीं कर सकते, हौसला हमसे वह करवाता है जो हम करना चाहते हैं, और अनुभव हमसे वह करवाता है जो हमें करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलेश बघेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपसे अभी है ना काफ़ी समय बाद में इंटरव्यू हुआ है आपसे। सबसे पहले सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहे, कांग्रेस से आप भारतीय जनता पार्टी में आए, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में आपका सबसे अहम रोल रहा, और ऐतिहासिक मतों से गोविंद सिंह राजपूत जी यहाँ पर जीते भी हैं और बाद में मंत्री भी बने। तो सबसे पहले मैं विचारधारा पर बात करना चाहूँगा कि कांग्रेस में रहकर आपकी क्या विचारधारा थी, और आखिर क्या मजबूरी हुई कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा, और बीजेपी में आने के बाद आपकी विचारधारा सर कैसे बदली? देखिए, जब मैं कांग्रेस में था, धारा 370 पे जब बात होती थी और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती थी तो दिल में दर्द होता था। जब राम मंदिर की बात होती थी और कुछ नेता कांग्रेस के विरोध करते थे तो दिल में दर्द होता था। ये बातें अंदर ही अंदर कचोटती तो थी, और इन बातों का हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी धारा 370 और राम मंदिर के फेवर में कांग्रेस में रहते हुए भी बोला। इनके समर्थन में धीरे धीरे कांग्रेस अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा से भटकती गई, और ये बात कहीं हम लोगों को खलती थी। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि कांग्रेस अपने नेताओं को सहेज कर नहीं रख पाई, या उन बड़े नेताओं के मन में भी, सिंधिया जी जैसे नेताओं के मन में भी, गोविंद राजपूत जी जैसे मंत्री का पद था जिनके पास, कैबिनेट राजस्व परिवहन मंत्री थे, उनके साथियों के मन में भी ये बात ही उत्पन्न हुई, और उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र की मुख्य भूमिका में शामिल होना चाहिए। और उनका परिपालन करते हुए हम सब लोगों ने, और मेरे साथ सागर शहर के 3 पार्षदों ने, कांग्रेस के 10 में से 3 पार्षद हमारे समर्थन में, और सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस हम लोगों ने छोड़ी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 6-8 महीने के कार्यकाल में हमको अगर इस उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का, आदरणीय गोविंद राजपूत जी का, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और अपनी टीम में हमें
पर्याप्त महत्व और उपाध्यक्ष जैसा पद दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और इसके साथ साथ मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा भूपेंद्र सिंह जी का, आदरणीय गोपाल भार्गव जी का, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के इस संभाग के प्रदेश के बड़े नेता हैं, जिन्होंने निश्चित तौर पर मेरे नाम पे कोई आपत्ति न लेके अनुशंसा ही की होगी जब आज मैं इस पद पे बैठा हूँ। सर, ये तो हो गया आपका कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आने का रीज़न, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, आपको उपाध्यक्ष पद दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर विचारधारा में किस प्रकार से बदलाव आया? बीजेपी में आने के बाद में आपकी विचारधारा किस तरीके से चली? देखिए, हम हिंदू हैं और हमारा हिंदुस्तान है। हम राम मंदिर के समर्थक थे, हम धारा 370 के समर्थक थे। ये बात तो कांग्रेस में रहते भी आती थी कि हमारी पार्टी क्यों इस बात का विरोध कर रही है। आज मोदी जी ने पूरे विश्व में इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज नरेंद्र मोदी जी की अपनी प्रतिष्ठा कई राष्ट्राध्यक्षों से ज़्यादा है। भारत का उन्होंने देश और विदेश में जो मान सम्मान बढ़ाया है, भारत की सैन्य ताकत में इजाफा हुआ है। आज कोरोना महामारी से लड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तत्परता से अपना कर्तव्य निभाया। कार्यकर्ता से लेकर मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने, वैक्सीनेशन में देख लो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब एक सूत्र में बंध के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से जो हो सकेगा समर्पित रहेंगे। अब सर, अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कार्यकारिणी समिति का उपाध्यक्ष बनाया है, सागर जिले का बड़ा प्रभार दिया है। अगर हम यहाँ की स्मार्ट सिटी की बात करें, सागर की स्मार्ट सिटी की, जो लाखा बंजारा झील का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर कई मुद्दे उठ रहे हैं। अभी कई पत्रकार ने भी एक मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लाखा बंजारा झील पे काम हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टर सही तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तब भी मैं मुख्यमंत्री के समक्ष इन सब विषयों को रख चुका था कि ये हमारी झील सागर की आत्मा है। एलिवेटेड कॉरिडोर हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शहर हमारा बहुत डेंस है। बाईपास यहाँ की बहुत सख्त ज़रूरत है और हमारा सौभाग्य है कि नगरीय प्रशासन मंत्री का दायित्व भूपेंद्र सिंह जी को मिला। ये सागर का सौभाग्य है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दो साल में आपका सागर का स्वरूप ही बदला नज़र आएगा। देखिए, काम जब तक पूरा ना हो जाए, जब तक हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप उस तालाब के कामों पर सतत निगाह रख रहे हैं। एक जागरूक पत्रकार और जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि शासन के पैसों का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए आप आवाज़ उठाएं, लेकिन थोड़ा सा मौका भी देना चाहिए। हमारी संयोग से 3 दिन पहले इस प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी से बात हुई थी। वो भी सहमत थे कि कुछ ढिलाई काम में हुई है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार की बात कहीं से कहीं तक साबित नहीं होती। प्रशासन ने भी जांच कराई है। जितने क्यूबिक मीटर मिट्टी निकाली गई है उतने का पेमेंट हुआ है। 4 लाख कुछ हज़ार का पेमेंट हुआ है। तो क्या होता है, कभी कभी भ्रामक जानकारी जनता के सामने आ जाती है और जनता या पत्रकारों को अगर जानकारी नहीं है तो उससे वो दिल्लित हो जाते हैं। 18 महीने का काम का समय है, अभी 6-8 महीने हुए हैं। नाला ट्रैपिंग हो रही है। इस बरसात में तालाब को नहीं भरेंगे और अब अगला काम है। और देखिए, 80-90 करोड़ का काम है। ठेकेदार को एक्सटेंशन भी दिया जाता है। लेकिन ये बात जनता धन्यवाद की पात्र है, पत्रकार भी, कि जागरूकता से उस पर नज़र रखें। इससे कहीं कोई गुंजाइश भी होगी तो वो नहीं हो पाएगी। तो ये हम सबका कर्तव्य है। और अब चूँकि पार्टी ने एक दायित्व दिया है उपाध्यक्ष पद का, तो अब हम लोग भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि काम अच्छे से अच्छा हो, क्योंकि जो हमारे सागर के पुरखों ने इतनी बड़ी धरोहर दी है, तो इसको सजा संवार के रखना हमारा
बहुत कर्तव्य बनता है और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री इसको बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। और बल्कि गोविंद राजपूत जी राजस्व परिवहन मंत्री भी एक दिन उन्होंने भी दौरा किया था। तो वहीं का मैं बात करना चाहता हूँ, उन्होंने विजिट किया था वहाँ पे, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को काफ़ी फटकारा भी था कि अगर समय पर काम पूरा नहीं होता तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उनको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग अभी वर्तमान में भी जारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ने स्लो काम किया है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका 18 महीने का पीरियड है, अभी मात्र 6-8 महीने तो हुए ही हैं, तो उसको 18 महीने का समय तो दिया जाएगा। फिर एक परिस्थिति देखिए ये भी आती है कि कोविड आ गया, कोविड में लॉकडाउन लगा, लेबर काम पे नहीं आती। मैं ठेकेदार को नहीं जानता, ना मुझे ठेकेदार से कोई लेना देना है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोच रखना चाहिए नेताओं को भी, पत्रकारों को भी, जनता को भी और अधिकारियों को भी। हमको उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। एकदम से भ्रष्टाचार अगर हम करने लगेंगे तो कल कोई काम हो ही नहीं पाएगा। हम बताएं आपको, ये तो 18 महीने का पीरियड है, हमको उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा। पर काम की निगरानी जनता कर रही है तो उससे ठेकेदार भी डरा हुआ रहेगा, ये अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल को सूचना के अधिकार के तहत आप पूरी उसकी एमबी निकलवा सकते हैं कि कितना पेमेंट हुआ, कितना काम हुआ। रही बात, आप लोग कहते हैं कि खुदाई डंपर से देखी जाए, आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज दे दूं कि कोई भी चीज़ की खुदाई, तालाब की खुदाई होती है तो उसका लेवल हुआ होगा, उसका लेवल लिया होगा, इनिशियल लेवल लिया होगा, फिर डेप्थ होने के बाद लेवल लिया होगा, उसकी जो क्वांटिटी आती है उससे पेमेंट होता है। डंपर नहीं गिने जाते कभी। अब मैं कई चैनलों में देखता हूँ कि CCTV से डंपर गिने जाएँ, डंपर से आप क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। जैसे ये सतह है, इसका हमने एक बेंचमार्क बनाया, इस बेंचमार्क से इसका लेवल लिया और जितनी खुदाई होने के बाद इस खुदाई का लेवल ले लिया, उससे क्यूबिक मीटर निकल आता है। तो थोड़ा सा जनता को भी जागरूक होना चाहिए और पत्रकारों को भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए। सर, ये तो आपने स्मार्ट सिटी और लाखा बंजारा झील के मुद्दे को लेकर बात की, ये नई जानकारी भी है और जनता भी अपडेट होगी और आपके माध्यम से कुछ हद तक मैं भी अपडेट हुआ। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद दिया गया है। अब आप है ना जो पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो किस प्रकार से सामंजस्य बना के काम करेंगे? और कहा भी जा रहा है कि जो नए भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं, तो कहीं ना कुछ तो आंकड़ा चल रहा है 36 का। देखिए, मैं जब कांग्रेस पार्टी में भी था तो मैं राजनीतिक मतभेद रखता था, मानसिक या मनभेद नहीं रखता था भारतीय जनता पार्टी के साथ। मेरे रिश्ते तब भी अच्छे थे, और इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव में मैं कांग्रेस का ही काम करता था। तो हमको सामंजस्य बनाने में देर ही नहीं लगी। अगर सामंजस्य ना होता तो मैं आज तीनों मंत्री की अनुशंसा ना होती, जिला अध्यक्ष जी की अनुशंसा ना होती, तो मुझे थोड़ी ये पद मिलता। इसलिए मुझे ये पद दिया गया कि चूँकि ईश्वर ने थोड़ी सा दिमाग, बुद्धि और सौजन्यता, सौम्यता सब दी है। वो कोशिश करता हूँ कि राजनीतिक जीवन जो भी थोड़ा मोड़ा है हमारा, तो किसी गरीब, मजदूर और असहाय लोगों के काम आ सकूं। और मुझे गौरव सिरोठिया जी हमारे अध्यक्ष हैं, और पहले भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, भला ही हम दूसरी पार्टियों में थे। आज तो हम एक साथ उनकी टीम में काम करेंगे, तो अब तो रिश्ते हैं ही बहुत अच्छे, पहले भी उतने ही अच्छे थे। और तो हमें सामंजस्य बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है। जितने उपाध्यक्ष बने हैं, जितने महामंत्री बने हैं, ये सब हमारे भाई परिवार जैसे ही थे हम लोग। भला ही हम एक दूसरे के पॉलिटिकल स्थितियों में आमने सामने रहते थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ हमारा। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई सोच के साथ में भारत का विकास कर रहे हैं और एक अलग ही पहचान बनाई है, ना कि देश में बल्कि पूरी दुनिया में। अगर दूसरी तरफ कोविड के बाद में अगर हम महंगाई की बात करें तो सर आज के समय में 105 रुपये लीटर पेट्रोल है, 97 रुपये लीटर डीजल है, 160-70 रुपये लीटर आपका सर कुकिंग ऑयल है जो खाने के लिए आता है, 200 रुपये क्रॉस सरसों का तेल कर गया। ये सर नेसेसरी चीज़ें हैं जो आम लोग है ना, आम जनता डेली रूटीन में करती है।
आय बढ़ी नहीं और महंगाई बढ़ गई, तो सर इस पर क्या बोलेंगे सर? इसमें सरकार जिम्मेदार है या जीडीपी? बड़ा जटिल सवाल आपने पूछा है और हो सकता हमें ऐसा उत्तर देना पड़े जो हमारे देश की जनता को या अच्छा ना भी लगे। लेकिन देखिए, आज निश्चित तौर पर जब 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल भराते हैं, 85-90 रुपये का डीजल आता है, थोड़ा कष्ट तो होता है। महंगाई के लिए ये परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं। आज पूरे देश में वैक्सीनेशन हो रहा है। आज कोरोना में आर्थिक स्थितियों को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है कोरोना के कारण, और केवल देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मार पड़ी है। तो आज परिस्थितियां थोड़ा सा बर्दाश्त करने की है, और आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि इस देश की जनता को महंगाई तो लग रही है कि हाँ, तेल महंगा हो गया है, खाद्य पदार्थ महंगे हैं, लेकिन आप ये थोड़ा ये भी सोचें, अगर किसानों की दृष्टि से देखें तो आज गेहूँ कितना बढ़ा है। गेहूँ 1500 रुपये, 1600, 1800 रुपये कुंटल मिलता है हमें। आप वहीं सोने को देख लो, आप आदमी की सैलरी देख लो। हमारे पिताजी फॉरेस्ट में ऑफिसर थे, 104 रुपये में भर्ती हुए थे और 1 लाख रुपए में वो रिटायर हुए महीने में। सर ये तो आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, काफ़ी गवर्नमेंट जॉब की तादाद से ज़्यादा प्राइवेट जॉब करने वाले हैं। प्राइवेट में भी सैलरी बढ़ी है, लेकिन आज पहले मजदूरी 40 रुपये मिला करती थी, आज 300 से कम मजदूरी कहीं नहीं मिलती। आज हमारे मजदूर, हमारे यहाँ कोई निर्माण कार्य होता है तो हर आदमी मोटरसाइकिल से आता है, पहले साइकिल के अलावा कुछ नहीं थी। तो देश की तरक्की हुई है, लेकिन हम भी इस देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि थोड़ा महंगाई पे अंकुश लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इस कोरोना ने निश्चित तौर पर आम आदमी को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो हमें विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये प्रयास करेंगे कि महंगाई कंट्रोल में आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलेश बघेल जी। आज उनसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई कि वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में किस सोच को लेकर आए, किस विचारधारा को लेकर आए, किस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से सामंजस्य बैठा के काम करेंगे और इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में अब किस प्रकार से लाखा बंजारा झील के डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग भी करेंगे। अब देखते हैं कि सागर शहर में आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी समिति बनने के बाद क्षेत्र का किस तरीके से विकास होता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।